अब है कि सर हम कितनी परसेंट टाइम जो है वो थ्योरी को दें, थ्योरी को हम कितना परसेंट दें, 50 दें, 60 दें या 70% दें, ठीक है। पीवाईक्यू को हम कितना समय दें, टेस्ट वगैरह को या हम मॉडल पेपर वगैरह को हम कितने दें। देखो मॉडल पेपर का मैं हमेशा कभी भी समर्थक नहीं रहा। मुझे हमेशा ये लगता है जो मैंने फॉलो किया है, और मैंने शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए, लेकिन मैं आप लोगों को कह रहा हूं कि शॉर्ट नोट्स बनाना एक बहुत कारगर तकनीक है, क्योंकि आप बहुत उलझे हुए हो और शॉर्ट नोट्स आपके लिए बहुत फायदेमंद होते हैं। लेकिन जैसे आप थ्योरी की बात आती है तो आप लोग क्या हो रहे हो, कई बच्चे कह रहे हैं सर हम पीवाईक्यू पढ़ जाएं क्या। पीवाईक्यू अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड में तो फिर भी आ रहे हैं, आरपीसी में तो पीवाईक्यू इतने आ ही नहीं रहे। वो तो कंप्लीट एनालिटिकल पेपर बना रहा है, वहां तो आपको सोचना पड़ेगा कि पेपर कैसे आ रहा है। वो तो ये तक सोच रहे हैं कि कोचिंगों की, जो कोचिंगों के नोट्स हैं, मतलब जो आपके बड़े नाम है कोचिंगों के, उनके नोट्स तो ये सोच रहे हैं कि नोट्स में तो प्रश्न ही नहीं आना चाहिए, उनका तो ये टारगेट तक है। और आरएस मेंस में तो स्थिति ये थी कि जिन्होंने देखा ना कि एक जैसी कॉपियां जिन्होंने लिख दी, एक ही कोचिंग के नोट्स लिख दिए, उन बच्चों को नंबर ही नहीं दिए उन्होंने। जो हटके लिखा उनके नंबर आ रहे हैं। आरपीसी कुछ अलग लेवल पे चल रही, तो ये चीज आपको समझनी पड़ेगी कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, थ्योरी होती है। और यहां आप कम से कम मेरे अकॉर्डिंग 60 से 70% टाइम आपको थ्योरी को देना चाहिए। और जो भी आप टेक्स्ट बुक से पढ़ रहे हो, जिससे पढ़ रहे हो, आपकी मर्जी है, लेकिन इसको आप इतना टाइम जरूर दीजिए, क्योंकि यहां से कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। उसके बाद आप जैसे आपने टॉपिक पढ़ा, तो मैंने कहा कि आप 10% या 15% टाइम जो है पीवाईक्यू को दीजिए, और लास्ट में आप टेस्ट इसलिए दीजिए क्योंकि आपको अपनी गलतियों का पता चलेगा। तो उस टेस्ट को आप 10% या 15% टाइम इसको आप देते हैं, तो इस प्रकार से यदि आप फॉलो करते हैं तो मेरे अकॉर्डिंग एक बेहतरीन तरीका हो सकता है भीड़ से अलग करने का, अपने आप को साबित करने का। और इन सब से भी अंतिम स्थिति जो सबसे जरूरी है, मानसिक रूप से संतुलन बनाते हुए अपने ऊपर ही विश्वास रखकर कि मैं अच्छा कर रहा हूं और मैं अच्छा कर जाऊंगा, तो निश्चित रूप से आपको हटकर अलग कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये वही बातें हैं जो मैं अलग अलग वीडियो में बता चुका हूं। आज एक कॉमन वीडियो के माध्यम से केवल मैंने इतना बताया है। थोड़ा सा अपने ऊपर विश्वास रखिए, कहीं भी किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। ये थोड़ा सा आप ये अनुशासन मेंटेन कर जाते हैं, कंसिस्टेंसी मेंटेन कर जाते हैं, ये ट्रिपल आर मेंटेन कर जाते हैं, और जो आपके पास कंटेंट है उसको टाइमली आप उसमें अपडेट करते हुए अपने शॉर्ट नोट्स बना लेते हैं, तो फिर आप कोई भी कंपटीशन एक को चुन लीजिए, आप निश्चित रूप से उसमें सेलेक्ट हो जाएंगे। तो ये एक उस बच्चे के सवाल का जवाब था, लेकिन ये मुझे लगता है कि आप सभी के जीवन से जुड़ा हुआ है। धन्यवाद।